वो शोषण करता है, मतलब वो करना भी चाहता है और वो कर भी रहा है। और ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये कहाँ है? शंकराचार्य करें पढ़ाई 18 मंडल है। मैं 2-2 मिनट पर बहुत सपना देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का। हम लोग बढ़ गए, SC ST OBC एक तरफ हो गया, प्रकाश एक तरफ। बांटा किसने? बांटा किसने भाई? बांटा किसने? बांटा तो उन्हीं लोगों ने। हम तो नहीं बदलना चाहते। आइए हम उस और समाज के लोगों को धन्यवाद देंगे कि आइए उसी मंच पर आज हम लोग जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर समाज का जो भी लोग आने चाहें आए और समर्थन करें। हम तहे दिल से उनका सम्मान करने का काम करेंगे। इतनी बड़ी ठेस पहुंची है। कुमार विश्वास कह रहे हैं मैं अभागा सवर्ण हूँ, मैं अभागा ब्राह्मण हूँ। देखिए अच्छा, वो अभागे सबल हो गए। पूरे देश में चलने वाले वो अभागे सबल हो गए। लग्जरी गाड़ियों में चलने वाले अभागे सबल हो गए। अगर अभागा देखना है तो फुटपाथ पर लेटे हुए उस दलित को देखिए जो कूड़ा बीनने का काम करता है। कूड़ा बीनने का काम करता है उस दलित को देखिए, उस पिछड़े को देखिए जो ठेला और रेड़ी चलाने का काम करता है। अभागा तो वो है ना। कहा जा रहा है गधों को घोड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, खच्चर कह रहे हैं। ये बात कौन कह रहे हैं? खच्चर कह रहे हैं कि गधों को घोड़ा बनाने का काम किया जा रहा है। उनकी खच्चर की संज्ञा है। आप उनको खच्चर कह रहे हैं? बिल्कुल। जब वो हमको गधा कह सकते हैं तो हम उनको खच्चर क्यों नहीं कह सकते? जब हम लोगों को वो SC ST OBC को गधा की संज्ञा दे सकते हैं तो हम उन लोगों को खच्चर की संज्ञा देने का काम करेंगे। कह रहे हैं ये राजनीति के तहत लाया गया है, खासकर जो 85% उनको अपनी तरफ करने के लिए ऐसे नियम बनाए गए। तो दिक्कत कहाँ हो रही है? हम तो थे ना। 85% उनको दिक्कत क्यों हो रही है? आखिर वो हम लोगों को नहीं मिलाना चाहते अपने में? यही तो है ना, यही तो है ना। हम लोगों को नहीं मिलाना चाहते इसलिए वो राजनीति कर रहे हैं। मिलाना तो चाहते हैं पर आप डिमांड रख रहे हैं ना, अपने अधिकार मांग रहे हैं। अरे वाह भाई वाह, 85% अधिकार नहीं मांगे, 15% मंदिर में बैठकर हलवा खाने का काम करे। मंदिर पर बैठकर हलवा खाने का काम करे। तो आप ये हलवा खाना चाह रहे हो? नहीं, हम हलवा कहाँ मिल रहा है, वो खा रहे हैं। अगर उनका हलवा छिलेगा, उन्हें ये डर लग रहा है ना कि ना कहीं मुझसे कुछ छीन लिया जा रहा है, इसीलिए तो चिल्लाने का काम कर रहे हैं। हम तो अपना हक मांग रहे हैं। हम तो अपना हक मांग रहे हैं कि बरसों से SC ST OBC का प्रचारित किया जाता था, उसको ये बिल समान लाने का काम किया। हमने हक छीना कहा है, तो आरक्षण और मिलता है इनको। आरक्षण मिलता क्यों ना मिले आरक्षण? आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से आप इस बात को कह रहे हैं कि हमें चीजें मिल रही हैं, हमें आरक्षण मिल रहा है, ये आरक्षण हमें क्यों दिया जा रहा है? मेरा सवाल आपसे है कि आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? नहीं मिलना चाहिए। आखिरकार आरक्षण देने की वजह सिर्फ अफर्मेटिव एक्शन है। और अफर्मेटिव एक्शन क्यों दिया जाता है? किसी देश को ताकतवर बनाने के लिए। कमजोर, आखिरकार एक बात बताइए, मुगल आए बाहर से, मुट्ठी भर मुगल आके कब्जा कर लिए, मुट्ठी भर अंग्रेज आके कब्जा कर लिए। क्यों? क्योंकि कुछ मानसिकताओं ने जातियों में हमें बांट रखा था। हमारी शिक्षा का अधिकार छीन रखे थे, हमारी संपत्ति रखने के अधिकार छीन रखे थे। हमारे आज हम अच्छे कोट पहने घूम रहे हैं, क्या 100 साल पहले हम ये कोट पहन के घूम सकते थे? हमें जूते पहनने का अधिकार नहीं था, पढ़ाई तो दूर की बात है। और ये चीजें विदेशों को दिखती थी कि इन्हें तोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि इन्हें तो अंदर से पहले से तोड़ा जा चुका है। वो बाहर से आए, हम पे कब्जा किया और हमें वापस से गुलाम बना लिया। ये रिजर्वेशन हमें वापस से पूरे देश की, मैं 1 वर्ग 2 वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल वाले भी कोई दूसरे नहीं, हमारे ही भाई हैं, बस मानसिकता खराब है। लेकिन जब तक ये देश मजबूत नहीं होगा, और मजबूत कब होगा? जब सबको बराबरी का हक मिलेगा, जब सबको पढ़ने का हक मिलेगा। और ये UGC कानून हमारी पढ़ाई के लिए है, हमारी शिक्षा के लिए है। आपको अधिकार नहीं मिले तो आप इतने बड़े कैसे हो गए? इतनी पीढ़ियां कैसे आपकी? देखिए आप कैसी बातें कर रहे हैं, जब हमें अधिकार नहीं मिले। आपको भी पता है अधिकार हमें कब मिले? संविधान के बाद मिले, मनुस्मृति से नहीं मिले। और संविधान कब आया? आजादी के बाद। तो आजादी के बाद ही तो लोग दिख रहे हैं
आजादी के पहले के लोग दिखाइए आप। आजादी के बाद ही तो हम कहां से बढ़े, आजादी के बाद तो बढ़े, संविधान से तो बढ़े, मनुस्मृति से थोड़ा ना बढ़े। और संविधान ने हमें ये अधिकार दिए हैं कि हमारी शिक्षा की सुरक्षा की जाए, हमारी सुरक्षा की जाए, ताकि हम मजबूत बने और मजबूत बन के देश को आगे बढ़ाएं, देश के लिए। मनुस्मृति में SC ST OBC के अधिकार नहीं है। बताइए, आप बताइए कहाँ है, आप बताइए कहाँ है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये कहाँ है? शंकराचार्य कह रहे हैं, आप गलत अंश निकाल रहे हैं इसका। हाँ, आप बताइए ताड़न, ताड़न मतलब आप बताइए पीटने का। हाँ, उसका गलत अर्थ है। कहा जा रहा है, देखिए। शिक्षा के ढोल को शिक्षा देंगे आप, जानवर को शिक्षा देंगे, ढोल को शिक्षा देंगे। ये मानसिकता बता रही है, ये मानसिकता बता रही है कि आप दूषित मानसिकता से ग्रसित हैं, आप देश एंटी नेशनल हैं आप, ये मानसिकता बता रही है आपकी। तो लड़ाई जाएगी कहाँ है? लड़ाई कहाँ जाएगी? यूजीसी बिल लागू होंगे और हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन मिलेगा, हम आगे निकलेंगे, यही लड़ाई है। अगर देश में सभी हिंदू हैं, आपकी हमारी बिल्कुल, सरकार हाँ। कहती है, प्रधानमंत्री ओबीसी कह रहे सभी हिंदू हैं, तो प्रोटेक्शन की जरूरत कहाँ है? आपको नहीं पता जातिवाद होता है, आपको नहीं पता यूनिवर्सिटीज में हत्याएं होती हैं, आपको नहीं पता कि प्रताड़ित किया जाता है। ये रोहित वेमुला, पायल तन्वी और NC ST के रिपोर्ट। और साथ में मैं आपको एक और बता देता हूँ, मुंगेलकर कमेटी 2012, सुखदेव थोरट कमेटी 2007, ये सब क्या है? ये प्रूफ है इस बात का कि यार कि जातिगत भेदभाव होते हैं। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? ये प्रूफ है, इन्हीं के आधार पर तो चीजें हुई हैं, इन्हीं के आधार पर। आप देखिए, सुखदेव थोरट कमेटी, उसमें बताया गया, मुंगेलकर कमेटी बताया गया कि जबरदस्ती हमारे बच्चों के नंबर काटे गए, जबरदस्ती नंबर काटे गए। और बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ हुआ, और जिन टीचर्स ने ये किया उन्हें 10-10 लाख का कंपनसेशन जुर्माना देना पड़ा, उन बच्चों को देना पड़ा। क्या ये प्रूफ काफी नहीं है आपके लिए? आप फिर भी सवाल करते हैं कि आपको जरूरत क्या है? अगर ये चीजें आपको लगता है कि ये भी जरूरत नहीं है, तो हमारे बच्चे छतों से कूद के मरते रहें, आप खुश हैं इस बात के लिए? और आप हिंदू हिंदू बोल के सिर्फ वोट लेके मलाई चाटते रहें? बताइए, अगर ये चीजें नहीं है, आप समझिए शिक्षा का अभाव है देश के अंदर, और हमारे लोगों को शिक्षा नहीं मिली। आज पहली बार हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में, पहली पीढ़ी है जो यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाई है, और यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाने के बाद अगर वापस उसके टांग खींच ली गई, वापस उन्हें पीछे खींच लिया गया। लेकिन आप 85% की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं जिनके ऐतिहासिक रूप से भेदभाव हुआ, लेकिन जो बाकी 15% बचा है, उनको ये डर है कि अगर अब हमारे बच्चों के ऊपर कोई गलत इल्जाम लगा देगा तो उनका भविष्य का क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल आप बता रहे हैं कैसे गलत इल्जाम लगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मैं एक बिल लाना चाहता हूं कि 25 साल तक किसी को भी दारू नहीं दी जाएगी, और 25 साल से ऊपर अगर कोई दारू खरीदने जाता है तो उसे अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा। बताइए किसको प्रॉब्लम होगी? दारू पीने वाले को प्रॉब्लम होगी, जो नहीं पीता उसे होगी, जो बुरा नहीं करता उसे बिल से चाहे कोई भी दंड दे दिया जाए, कुछ भी दे, उसे मतलब ही नहीं है। मैं दारू मन नहीं पीता, तो आप 25 साल उम्र का फाउंडेशन लगा दीजिए या 28 साल लगा दीजिए, मुझे क्या फर्क पड़ना है? पड़ेगा मुझे कोई फर्क? अगर मैं एक बिल लाता हूँ कि 25 साल की उम्र तक किसी को दारू नहीं मिलेगी, और एक 23 साल का लड़का चिल्ला रहा है कैसे नहीं मिलेगी दारू, दारू मिलनी चाहिए, इसका मतलब उसको दारू पीनी है। अगर उनका लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो जाएगा, तो मतलब तुम गलत करना चाहते हो, वरना आपको तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप गलत नहीं करोगे तो आपको कैसे इल्जाम लगा दिया जाएगा? कुछ भी बोल देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। ऐसे कैसे कुछ भी बोल देंगे बुरा लग जाएगा? अभी तक नहीं हमारे लोगों ने इल्जाम लगा दिए। बताइए कौन सी कमेटी बैठ गई आपके लिए कि हमारे लोगों ने इल्जाम लगाए हो? और हम तो आपको 50 कमेटी, हजारों रिपोर्ट्स दिखा देंगे, हजारों आपको SC ST नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के हजारों फाइलें दिखा देंगे। हिंदू बनने में कोई फायदा नहीं नजर आता है। आप बताइए हमें क्या फायदा है हिंदू बनने में? और हमें हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और हमारे हक की बात है। वो तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं भारत में जो रह रहा है सब हिंदू है। कास्ट खत्म कर दीजिए, हाँ। कास्ट खत्म कर दीजिए। कोई तो करता है, कहाँ खत्म है? हिंदू हो जाएंगे, कहाँ खत्म? तो फिर जो फॉर्म में ये जर्नल, OBC, SC मत लिखिए, पीछे तो कैटेगरी कास्ट कहाँ है? कैटेगरी ही तो कास्ट है, पीछे आप तिवारी लगाए, क्या है बताइए? बताइए, तिवारी भी क्या है? अच्छा ठीक है, तिवारी है तो क्या है वो? बताइए कौन सी कैटेगरी है? हाँ। आप बताइए ना। राजपूत लगाया, आप बताइए कौन सी कैटेगरी है? ये तो केवल टाइटल है आपके कहने पर।
कौन सी क्यों लगाना है? सिर्फ नाम लगाइए, खत्म। कोई किसी से भी शादी कर ले। अभी मैं आपको 1000 एग्जाम्पल दिखा दूंगा कि इंटरकास्ट शादी करने पे मार दिया गया। इंटरकास्ट शादी करने हिंदू है तो क्यों मार दिया गया बताइए? यहाँ हिंदू नहीं दिख रहा आपको? जब रोज हत्याएं हो रही हैं गांव में, अब हजारों केस हैं, आप न्यूज चैनल में, आपको तो खुद पता है। वहां नहीं आपको हिंदू मुस्लिम दिख रहा है, हिंदू दिख रहा है। सिर्फ यहाँ दिख रहा है जहां यूजीसी का समर्थन हो रहा है, जहां हमारे बच्चों, और ये हम ऐसे हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, हम उन रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हम उस डेटा की बात कर रहे हैं जो डेटा संरक्षण में निकाले गए हैं। ये हम इन कमेटियों की बात कर रहे हैं। आप मुंगेलकर कमेटी, ये झूठ नहीं है। सुखदेव थोरट कमेटी झूठ नहीं है। एनसीएसटी की रिपोर्टें झूठ नहीं है। हजारों केसेस, और 2020 से केसेस बढ़े हैं। आप देखिए, ये झूठ नहीं है। अब हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में पहुंचना शुरू किए, अब वो जागरूक हुए हैं। रियल में तो देखा जाए, सोशल कैपिटल नाम की एक चीज होती है। सोशल कैपिटल क्या होता है आप जानते हैं? आपके घर में पैसा ना हो, लेकिन अगर आपके 10 लोग आपके परिवार के सक्षम है, अच्छी जगह पर है, तो आपका बच्चा अपने आप अच्छी जगह पर पहुंच जाएगा। हमारे लोग ही नहीं है। हमारे पास कौन इंजीनियर है, हमारे पास कौन डॉक्टर है? हमारा कोई एक छोटा सा इलाज होता तो हम 100 जगह यहाँ वहां देखते हैं। हमारा मैटर होता हमें वकील पूछने के लिए भटकना पड़ता है। हमारे थाने में कोई नहीं है, हमारे वकीलों में कोई नहीं, हमारे जज कोई नहीं। आप बताइए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी है? बताइए इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 45 नहीं है, 54 है। वापस से सर्च कीजिएगा, आप वापस से सर्च कीजिए, गूगल आपके पास है, जो भी है नंबर, हाँ बताएं। गूगल आपके पास है, सर्च कीजिए। उनमें SC ST OBC के कितने प्रतिनिधि हैं, कितने वाइस चांसलर हैं? 5 OBC, 1 SC, 1 ST। 7 बच्चे कितने बताए? 47। ये कौन है? कौन है ये? जर्नल है, प्रतिनिधि फिर भी चाहिए आपको। ये कौन है? जर्नल ही तो है, फिर भी आपको प्रतिनिधि चाहिए। किस बात का डर है आपको? किसी तरह मैंने बताया ना एग्जाम्पल कि अगर मैं 25 साल दारू की उम्र कर दूं, कि दारू पीने की उम्र 25 साल है, और 23 साल का कोई बंदा चिल्लाए कि नहीं ये गलत है, तो मतलब उसे पीना है। अगर कोई चिल्ला रहा है इस विरोध, किसके विरोध में, मतलब वो शोषण करता है, मतलब वो करना भी चाहता है और वो कर भी रहा है।